साउथ कोरिया में मचा राजनीतिक घमासान। लोग उतरे सड़कों पर। लोगों ने उठाई राष्ट्रपति के महाभियोग की मांग। आखिर किस वजह से उठी ये मांग और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनिधि शर्मा और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। साउथ कोरिया अपने पॉप कल्चर के चलते जहां हमेशा सुर्खियों में रहता है, वहीं अब एक राजनीतिक घमासान के चलते ये देश सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये राजनीतिक संकट वहां के राष्ट्रपति युन सुक योल के मार्शल लॉ की घोषणा के बाद उमड़ गया है, जिसके चलते अब विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि उन्हें उनके पद से हटाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। ये मामला समझने के लिए हमें समझना होगा कि मार्शल लॉ क्या है और राष्ट्रपति ने उसे लागू करने का फैसला आखिर क्यों लिया। मार्शल लॉ का मतलब है कि जब किसी देश में सेना को सरकारी व्यवस्थाओं का नियंत्रण सौंप दिया जाता है। इसका मतलब है कि सामान्य नियम और कानूनों को छोड़कर सेना के बनाए गए कड़े नियम लागू होंगे। ये तब होता है जब किसी देश में हिंसा, उथल-पुथल और आपातकाल जैसी स्थिति होती है और शांति बनाए रखने के लिए सेना को प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जाती हैं। राष्ट्रपति युन का कहना है कि उन्होंने आज़ाद साउथ कोरिया की नॉर्थ कोरियन कम्युनिस्ट ताकतों से रक्षा करने और नॉर्थ कोरियन सपोर्टर्स व राज्य विरोधी ताकतों का खात्मा करने के लिए मार्शल लॉ का आदेश जारी किया। लेकिन असल में कई घोटालों से जूझ रहे राष्ट्रपति खुद के लिए और अपनी राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए ज्यादा शक्तियां चाह रहे थे। असल में राष्ट्रपति युन और उनकी पत्नी किम क्योन ही कई प्रकार की घोटालों की वजह से कोरियाई लोगों की आलोचना का पात्र रह चुके हैं, जिसके चलते ही उन्होंने ये फैसला लिया था। आपको बता दें कि मार्शल लॉ की ये घोषणा साउथ कोरिया के इतिहास में 40 वर्षों बाद हुई थी। 1980 के बाद जब से साउथ कोरिया में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, तब से ऐसे सैन्य हस्तक्षेप नहीं देखे गए थे। इस कदम को लेकर कई लोगों ने सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक भी बताया है। इस ऐलान के बाद जहां सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, वहीं संसद मिलिट्री का सामना करते हुए सांसद भवन पहुंचे और इस कदम के खिलाफ 190 यानी सभी सांसदों ने वोट किया। इस वोटिंग के बाद और जनता के आक्रोश को देखते हुए युन ने अपना फैसला पलट दिया और सुरक्षा कर्मियों को भी वापस बुला लिया गया। इस अनुचित फैसले के चलते विपक्ष ने युन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है। अगर ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उनकी शक्तियों को छीन लिया जाएगा और उन पर मुकदमे भी चलाए जाएंगे। अब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा दिया जाएगा या फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी, ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इनॉक्स न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।